तन्मय भट्ट 665 करोड़ रुपए के साथ भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने, जहां कैरी मिनाटी, समय रैना और भुवन बाम को पछाड़ा गया। चालीस लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस एज अ फुल टाइम यूट्यूब क्रिएटर्स, और आपको ये 5 सच्चाइयां बता रहा हूं एज अ फुल टाइम यूट्यूबर या फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स की, जो शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। अगर आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तो हो सकता है आपका करियर भी अच्छा हो जाए, अगर आप एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो। पहली चीज तो दोस्तों ये है कि फुल टाइम यूट्यूबर सुनते ही लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि पैसा ही पैसा आ जाएगा, जो बिल्कुल सच नहीं है। आपने एलविश यादव के केस में ऑलरेडी देख चुके हो कि जब उसका बीच में न्यूज चल रही थी और न्यूज चैनल ने जांच पड़ताल की तो पता लगा वो जितनी गाड़ियां शो करता था सारी भाड़े की होती थी, दोस्त यार से उधार मांग लाता था ताकि आप लोग यहाँ पे, और YouTube पे ऐसा दिखाता था कि वो कितना ही अमीर है। और वो अपनी तरफ से सही था, बिकॉज YouTube का एल्गोरिदम ही ऐसे काम करता है कि जितना ज्यादा आप शो ऑफ करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। बट रियलिटी कुछ और है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक डेटा के हिसाब से 90% यूट्यूबर पैसे या तो नहीं बना पाते या उनकी कोई स्टेबल इनकम होती ही नहीं है। आज पैसा आ गया, 2 महीने तक नहीं आया, 2 महीने बाद आया, 4 महीने तक नहीं आया, इस तरीके की इनकम को आप एक फुल टाइम इनकम नहीं बोल सकते। लेकिन आज क्या ट्रेंड चल रहा है कि सबको फुल टाइम यूट्यूबर बनना है, सबको जॉब छोड़नी है। दोस्तों मेरे पास मैंने एक रील भी देखी, एक लड़का कहता है जी मैंने यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूंगा, बिकॉज इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा पैसा है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी को दिखाया जा रहा है ज्यादा, राइट। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल्स है, और जिन लोगों को आप देख रहे हो जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कभी सारी चीजें डिटेल में भी देख लेना, ज्यादातर लोग झूठी बोल रहे होंगे, यही सच्चाई है। तो क्या यूट्यूबर्स बिल्कुल पैसा कमाते ही नहीं है, क्या ये केस है? ये पूरी तरीके से सच नहीं है, इसका भी मैं पूरा आप लोगों को आंसर करूंगा, लास्ट तक देखना, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सेकंड डार्क ट्रुथ जो है दोस्तों वो ये है कि एल्गोरिदम तुम्हारा दोस्त नहीं है यूट्यूब का, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिदम आज की डेट में किसी भी क्रिएटर्स को पल भर में ऊंचा उठा सकता है, पल भर में नीचे गिरा सकता है। ब्लिंक ऑफ आई होती है चीजें, जो बना रहा है अगर वो थोड़ी सी अलग बना लेता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिदम उस चीज को प्रमोट नहीं करता, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, राइट। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं दोस्तों जिनको शायद आप 2020-21 में देखा करते थे, आज वो नजर नहीं आते। क्या ऐसा है कि वो मेहनत करना छोड़ चुके हैं? क्या ऐसा है कि वो यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको बैकफुट पे लेके आ जाता है, ये सच्चाई है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर जो है यूट्यूब एल्गोरिदम एक नए क्रिएटर पे बना के रखता है, राइट। अब होता क्या है कि जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत करते हो तो आप एक ही एक तरीके का कंटेंट तो नहीं बना सकते, राइट। अब शाहरुख खान अगर हर मूवी में हाथ हिला के काका काका किरण करेगा तो उसकी मूवी तो आप भी देखने नहीं जाओगे ना, उसको भी वैरायटी चाहिए लाइफ में। एक इंसान हर बार कॉमेडियन है तो कॉमेडी एक्ट ही नहीं कर सकता, उसको कॉमेडी एक्ट में भी वैरायटी चाहिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यूट्यूब को वैरायटी पसंद नहीं है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को वैरायटी पसंद नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा हटते हो आपके व्यूज डाउन होता है, जैसे ही थोड़ा सा हटते हो आपके व्यूज डाउन होते हैं। दिस इज द रियलिटी, राइट। इसके अलावा तीसरा जो मैंने सीखा है, ब्रूटल हार्श ट्रुथ ऑफ फुल टाइम यूट्यूबर, वो ये है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट तब तक करते हैं जब तक आपके व्यूज आ रहे हैं। ये बहुत बेकार चीज है कि आप किसी क्रिएटर को उसके व्यूज के बेसिस पे आंक रहे हो, क्योंकि अगर व्यूज ही एक ओनली पैरामीटर है किसी क्रिएटर को अच्छा या बुरा कहने की, तो पुनीत सुपरस्टार जैसे घटिया क्रिएटर, मैं कह रहा हूं कूड़ा क्रिएटर, अच्छे नहीं हो सकते। आप देखिए किसी भी क्रिएटर्स को ज्यादातर ऑडियंस इसीलिए अच्छा मान लेती है क्योंकि वो शायद बिग बॉस में आ गया या उसकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो वो अच्छा हो गया। एक तरीके की बुलशिट चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट हम चाहे इसको कितना भी बुरा कह ले, ये सच्चाई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको ही सच मानते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनके व्यूज नहीं आते बिकॉज उनका कंटेंट ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। एंड प्रॉब्लम भी यही है कि ज्यादातर हमारे देश में हो सकता है लोगों को वैसा ही कंटेंट पसंद आता हो, इसलिए उन पर व्यूज आ रहे हैं, राइट। तो ये भी एक सच्चाई है। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जब आप फुल टाइम क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत करते हो, आपके मान लो अपने चैनल पे वीडियोस बना रहे हो, साल भर हो गया, व्यूज नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को शक करने लग जाते हैं कि यार मैं अच्छा क्रिएटर नहीं हूं क्या, मेरे में व्यूज नहीं आ रहे, मैं सब चीजें अच्छी बना रहा हूँ, कैमरा भी मैंने अच्छा ले लिया, माइक भी अच्छा ले लिया, अच्छी बातें कर रहा हूँ, तब भी व्यूज नहीं आ रहे। और वो बेवकूफ इंसान पुनीत सुपरस्टार जैसा, वो जानवरों की पोटियां खा के व्यूज लेके आ रहे हैं। मतलब
मुझे हैरानी होती है ऐसे लोग भी ग्रो कर रहे हैं। 9 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए हैं उसके। बट यहाँ पे एक और सच भी है दोस्तों, जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, और जिससे आने वाले समय में ये जितने भी पुनीत जैसे लोग घूम रहे हैं ना, ये सारे साफ होंगे। एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो सच है वो ये है कि YouTube का एल्गोरिदम या YouTube कह लीजिए, वो आपको लगता है कि आपके सब्सक्राइबर है, आपके व्यूज है, आपका चैनल है, लेकिन वो आपका नहीं है दोस्तों। YouTube आज भी सारी ओनरशिप खुद ही लेकर बैठा है, और ये आज की डेट में सबसे ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स। 3 YouTube स्ट्राइक आई, आपका पूरा चैनल डिलीट हो जाए, चाहे आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 1000 मिलियन सब्सक्राइबर हो, नोबडी केयर्स अबाउट इट। आपका पूरा एग्जिस्टेंस YouTube से खत्म हो जाएगा। 3 स्ट्राइक की देरी है, 3 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स और आपका पूरा चैनल डिलीट। अब आप कहेंगे स्ट्राइक्स तो उन्हीं लोगों को आती है ना जो बुरा करते हैं, जो बुरा कंटेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप नए क्रिएटर हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंस वर्ल्ड में जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बना रहे थे उनकी बैंड बजी हुई है। और ये प्रॉब्लम हमें भी आई थी, बिकॉज मेन चैनल पे हम भी फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं। आज की डेट में मेरे कितने ही दोस्त हैं जिनके चैनल या तो डीमोनेटाइज किए जा रहे हैं या उनके चैनल पे स्ट्राइक दी जा रही है। और स्ट्राइक क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाया, ना ही उन्होंने किसी गलत ब्रांड को प्रमोट किया, ना ही कोई सट्टा प्रमोट किया, ना ही कोई गलत चीज प्रमोट की, ना कोई आप समझ लीजिए कि कोई पान मसाला प्रमोट किया। कहा जा रहा है कि ये डेंजरस कंटेंट है, हार्मफुल कंटेंट है। ये एक चीज हमने भी फेस की और कर रहे हैं आज भी। तो आपका एग्जिस्टेंस क्या है, राइट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है। शायद यूट्यूब इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम होगा, मेरे ऐसा सुनने में आया है। बट आज की डेट में ये भी प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि आपका कंटेंट है, आपका चैनल है, बट वो आपका नहीं है। और पांचवा जो मैं आप लोगों को कहूंगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब का या एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन, और लास्ट बढ़ते हैं दोस्तों, जो पांचवा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब का, वो है कि आपको ना फेक स्माइल या फेक कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बुरी चीज चल रही है, बट उन्होंने फुल टाइम यूट्यूब को एज अ करियर बना लिया है, तो अब उनको हंसी दिखानी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, भले ही अंदर से खाली पड़े, भले ही अंदर से मन नहीं कर रहा, फिर भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये फोकस है, क्योंकि उनको ये प्रेशर रहता है कि आज अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो हमारे व्यूज नहीं आएंगे, आज व्यूज नहीं आएंगे हमारा जो एडसेंस का रेवेन्यू कम हो जाएगा, अगर व्यूज नहीं आएंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे। ये कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है दोस्तों, ये सच्चाई है, राइट? तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप एज ए यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो स्टार्टिंग में फुल टाइम मत शुरू करो, आप इसको पार्ट टाइम शुरू करो। जब आपकी इनकम आने लग जाए कंसिस्टेंटली, तभी आप इसको फुल टाइम लो। क्योंकि होता क्या है, जब आप नया शुरुआत करोगे आपको पता ही नहीं होगा बनाना क्या है। आपको 6 महीना तो समझने में लगेगा कि भैया ये क्यों बनाना है, ये काम कैसे करता है, नीश काम कैसे करती है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे इन सबसे लड़ना है। मतलब लड़ने का मतलब हम 8 साल से फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो अपने एक्सपीरियंस से सीखी है उस पे बेस पे बता रहा हूँ कि फुल टाइम यूट्यूब शुरू मत करना, जब पैसे आने लग जाए तब शुरुआत करना, राइट? जो ज्यादातर लोग आज की डेट में गलतियां कर रहे हैं, बहुत पैसा दिख रहा है उनको। इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म या कंटेंट क्रिएशन एज अ प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंटेंट क्रिएशन। हर बड़ा ब्रांड, हर वो पर्सनालिटी जो जिसको इसकी समझ है, कंटेंट क्रिएशन की पावर पता है, वो इसमें आ रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ ये सोचकर मत आओ कि भैया बहुत पैसा है, एक दिन में पैसा आ जाएगा, छप्पड़ फट जाएगा, रातों रात वायरल हो जाऊंगा और पैसों की बरसात हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। जैसे आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आप इसमें बहुत सारी चीजें सीखते हैं, 5 साल का आपका कोर्स होता है, तब जाके आप डॉक्टर बनते हैं। जैसे आप इंजीनियर बनते हैं तो आप सालों साल पढ़ते हैं, फिर आप इंजीनियर बनते हैं। वैसे ही यहां पर भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, आपको सीखना पड़ेगा नीश कैसे फाइंड आउट की जाती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग खुद करनी पड़ेगी, आपको वीडियो एडिटिंग खुद सीखनी पड़ेगी, आपको ब्रांड से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड कैसे लाना है, ये खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में ब्रांड्स नहीं आते हैं, ज्यादातर लोगों को खुद अप्रोच करना पड़ता है। आपको यहाँ पे ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से खुद के डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से टारगेटिंग की जाती है, ये सब सीखना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में नो वन विल सपोर्ट यू। आपको एडिटर भी खुद बनना पड़ेगा, लाइटमैन, कैमरामैन भी खुद बनना पड़ेगा, सब चीजें खुद करनी पड़ेगी। ये चीजें मैंने खुद 2017 में की है, राइट? कोई नहीं होता था। आज तो चलो सारी टीम है, लेकिन पहले कोई नहीं होता था। सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। जब एक सब्सटैंशियल अमाउंट में ग्रो कर जाओगे, जब थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा, तब जाके भाई टीम अफोर्ड कर पाओगे, वरना कौन सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है कि जब आप सारी चीजें छोड़कर इसमें आते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं अंदर से दिमाग में प्रेशर रहता है कि यार मैं पिछली जॉब में तो 20,000 कमा रहा था, 15,000 कमा रहा था, 50,000 कमा रहा था, आज तो उतना भी पैसा नहीं आ रहा यार, पूरा महीना निकल गया, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। फिर आप उल जुलूल हरकतें करना शुरू करते हो, वायरल होने के चक्कर में कुछ भी बनाते हो। मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो पुनीत जैसे घटिया लोगों को कॉपी मार रहे हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई 5,000 की जॉब नहीं दे रहा था, तो उनको लगा कि सबसे आसान पैसे कमाने का तरीका यही है। और बहुत सारे लोग, चलो पुनीत तो एक
एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, इतना तो कोई नहीं करता, बट बहुत सारे लोग गलत कंटेंट बनाते हैं टू बीइंग फेमस, जो एथिकल नहीं है, राइट? तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, इसको सीखो पहले। अगर सीखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स भी लेके आऊंगा फ्यूचर में, जो ज्यादातर हम ऑफलाइन शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उनके साथ उनको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है, राइट? अगर आप इंटरेस्टेड है इस ऑफलाइन प्रोग्राम में, गूगल का फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फिल जरूर करें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इट विल बी अ ऑफलाइन बूट कैंप काइंड ऑफ प्रोग्राम, जहां पे सारी चीजें लाइव सीखेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो, मैं सिर्फ 20 लोगों को लूंगा, वो 20 लोग जो आने वाले समय में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स बनाएंगे, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फिल करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जनता के लिए चैनल तो है ही, आप लोगों के लिए मैं इस तरीके का कंटेंट डेली ला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।